आज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत की बीमारी है। जहां तक डायग्नोसिस का सवाल है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं, जो एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी जो की जाती है, उसके साथ में जो बायोप्सी की जाती है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो डायग्नोसिस है वो वास्तव में उसको फाइनल कर देती है। कभी ऐसा होता है कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, या कि कभी कोई कंफ्यूजन होता है कि कहीं क्रॉन्स डिजीज तो नहीं है, तो हमें कभी दूसरे टेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। हम सबसे पहले आपका सीबीसी करते हैं टू लुक इनटू कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको खून की बहुत कमी हो गई है। साथ में सीआरपी करते हैं, प्रोकैल्सिटोनिन करते हैं, इस चीज को देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्फेक्शन का लेवल आपके बॉडी में काफी हाई है। ये जो इन्फेक्शन है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ हो सकता है, ये अलग हो सकता है। हमें ब्लड शुगर आपके करने की जरूरत है, बिकॉज जब भी हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रीट करेंगे द पॉसिबिलिटी इज कि हम आपको स्टेरॉइड देंगे। अगर आपको स्टेरॉइड देंगे तो आपकी ब्लड शुगर ऊपर की तरफ भागेगी, तो इसलिए हमें बेसलाइन ब्लड शुगर चाहिए। हमें आपके किडनी फंक्शन टेस्ट की जरूरत पड़ती है, हमें आपके लिवर फंक्शन टेस्ट को भी कराने की जरूरत पड़ती है, कभी हमें स्टूल एग्जामिनेशन कराना पड़ता है। इसके अलावा हमको एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन चाहिए। तो सबसे इजी हैंडी इज द फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी। जो सिग्माइडोस्कोप होता है ये वास्तव में छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। ये थिन ट्यूब होती है जिसके टिप पर कैमरा लगा होता है और स्ट्रॉन्ग लाइट इसमें से डाली जाती है। एंड बाय एंड लार्ज आपकी लेट्रिन के रास्ते से जो सिग्माइडोस्कोप है उसको एंटर करा के आपकी जो इंटेस्टाइन है उसका टर्मिनल 30 to 40 सेंटीमीटर का जो पोर्शन है इसे हम एग्जामिन करते हैं, और अगर जरूरत हुई तो उसमें से बायोप्सी भी करते हैं। जो सिग्माइडोस्कोपी जैसी जो प्रोसीजर है ये वास्तव में आउटडोर प्रोसीजर है, यानी बिल्कुल सिर्फ आउटडोर बेसिस पर की जा सकती है। आपको बाईं तरफ की करवट लेके लेटना है और ये इंस्ट्रूमेंट पास करके डायग्नोसिस को कंफर्म किया जाएगा। द सेकंड वन इज द कोलोनोस्कोपी। इन कोलोनोस्कोप उसी तरह के स्ट्रक्चर है कि ट्यूब है जिसके टिप पर एक कैमरा है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है। हम कुछ सवेरे आपको दवा पीने के लिए देते हैं ताकि आंत आपकी साफ हो जाए। इन यूजुअली फिर आफ्टरनून में आपकी जो बड़ी आंत है उसको एग्जामिन किया जाता है। एग्जामिन करने के अलावा हम उसमें से बायोप्सी भी लेते हैं सो दैट इस बीमारी को कंफर्म किया जा सके। बड़ी आंत के अलावा अगर नीडेड हुआ तो छोटी आंत का भी छोटा सा पोर्शन जिसे आइलियम कहते हैं उसे भी हम एग्जामिन करते हैं। डायग्नोसिस बनाने के बाद ट्रीटमेंट चालू करने के पहले हम चाहते हैं कि आपका चेस्ट एक्सरे कराया जाए। कभी ऐसा होता है कि आपके चेस्ट में कोई हिडन इन्फेक्शंस पड़े होते हैं, हमारे देश में पर्टिकुलरली टीबी जैसा इन्फेक्शन। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए अगर मैं स्टेरॉइड आपको दूंगा तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर टीबी पड़ी हुई है तो फ्लेयर अप हो जाएगी या वो ज्यादा फैल जाएगी। कभी कभी किन्हीं पेशेंट्स में सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है, कभी कभार हमें सीटी एंट्रोग्राफी या एमआरआई की भी जरूरत पड़ती है। जो एमआरआई है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रेडिएशन फ्री है, कि अगर हमें यह देखना है कि कहीं बड़ी आंत के अलावा छोटी आंत में भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जो सीटी एंट्रोग्राफी है एंड एमआर जो एंट्रोग्राफी है, ये जो एग्जामिनेशन है ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर हमें 3 कैटेगरी के इन्वेस्टिगेशंस को ध्यान से देखें, इनको आपकी बॉडी के ऊपर कंडक्ट करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को कंफर्म किया जा सकता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस को पहचाना जा सकता है, इन अल्सरेटिव कोलाइटिस के एक्सटेंट को पहचाना जा सकता है, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्ट्रीमलाइन किया जा सके। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की डायग्नोसिस को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practice.